नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है मल्टीनेशनल कंपनी के एक एम्प्लॉय जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में लगभग 15 से 16 वर्ष तक काम किया है और अभी भी कर रहे हैं एक सीनियर पोजीशन पे। और इनका नाम है मिस्टर विसल ब्लोअर। क्योंकि हम इनकी रियल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। स्वागत है आपका मिस्टर विसल ब्लोअर हमारे सीरियस टॉक के शो में। कैसे हैं आप? शुक्रिया। जी, बस मैं प्रताड़ित हूँ। अच्छा, समझ सकता हूँ मैं आपका दर्द। मल्टीनेशनल कंपनी से प्रताड़ित हूँ। तो मेरे मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। मैं जब कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज एम्प्लॉयज से बात कर रहा था तो बहुत सारे इश्यूज निकल के आए उनके साइड से, तो मैंने हर एक को नोट किया है। और मैं चाहता हूं कि हम उस विषय पे बात करें और आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि उन बातों में कितनी सच्चाई है। तो अगर जी, आपकी बिल्कुल, अनुमति हो तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? पेश किया जाए। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ का बोलना है कि वर्क फ्रॉम होम जो अभी चल रहा है पिछले पौने 2 साल से, इसमें एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो थोड़ा स्ट्रेस फील करते हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज की युवा पीढ़ी इस वर्क फ्रॉम होम के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इतना उनको नहीं करना चाहिए। अगर इतना दबाव, प्रेशर हमारी युवा पीढ़ी पे रहेगा, इतना वो स्ट्रेस लेंगे, तो कैसे कैसे काम कर पाएँगे? आप खुद ही समझिए कि 9 घंटे की शिफ्ट होती है, किसी में साढ़े 9 घंटे होती है। उस शिफ्ट में से अगर किसी को वो मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 5-6 घंटे सोने के लिए निकाल सके अपने। इतना अच्छा। इतना कम समय मिलता है, सिर्फ हम्म। 2 से 3 हम्म। घंटे ही खाली मिल वो लोग पाते सो हैं। पा रहे हैं आज की डेट में। जबकि मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद, मतलब कि तो गवर्नमेंट भी बोलती है, सारे हेल्थ स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं कि कम से कम 5-6 घंटे की नींद ली जाए। पर उनको उस 9 घंटे में से पूरी 5-6 घंटे की नींद नहीं मिल पा रही है। लेकिन शिफ्ट के दौरान ही क्यों सोना है उनको? अगर उनकी शिफ्ट है 9 to 6 की या 10 to 7 की, तो रात में क्या करते हैं वो लोग? देखिए, रात में और बहुत सारे काम होते हैं, आप वर्क लाइफ बैलेंस भी तो मेंटेन करेंगे अपनी। हम्म। अगर उनको वेब सीरीज देखनी है अपनी, उनको अपने फेवरेट मूवीज देखनी है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो काम कब होगा? अच्छा। आप समझिए बात को। जी। जी, समझ गया मैं। तो पर्सनल लाइफ नाम की चीज होती हम्म। है हमारी, हमें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो आदमी सोएगा कब? ऑफिस आवर में ही सोएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, मैंने मान ली आपकी ये बात। दूसरा जो पॉइंट है मेरे यहाँ पे, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को ये सुनने में मिलता है उनके मैनेजर्स के द्वारा कि वो लोग ईमानदार नहीं हैं और वो लोग झूठे बहाने बनाते हैं कि हमारा लैपटॉप नहीं चल रहा, नेटवर्क इशू है, कनेक्टिविटी इशू है, लाइट नहीं आ रही है। उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, ये बात बिल्कुल 16 आने सच है। बिल्कुल सच बात है ये। जब वो एम्प्लॉई 4-5 घंटे अपने लगा रहा है, कंपनी में दे रहा है, काम कर रहा है, उसमें से 2-3 घंटे ही सो पा रहा है, अगर उसको ज्यादा नींद आ रही है, ज्यादा टाइम चाहिए सोने के लिए, तो उसको ये बहाने लगाने बहुत जरूरी हैं। और अगर वो बहाने नहीं लगा पाएगा तो उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा और वो सो भी नहीं पाएगा। तो आप हम्म। समझिए कि अगर वो बात इस तरह से बोलता है कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आ रही है, या माइक में कुछ इशू है, लैपटॉप में कुछ इशू है, मैं सभी एमएनसी कंपनीज में जितने भी मैनेजर्स, टीम लीड पोजीशन पे लोग बैठे हैं, सीनियर लेवल पे बैठे हैं, उनसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक एम्प्लॉय का, एक ग्राउंड लेवल एम्प्लॉय का एक दर्द समझें और उसकी बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ, कि आप सही कह रहे हो, ना कि पीछे से ये बोला जाए कि ये तो ऐसे ही करता है और ये झूठ बोलता है और ये सोता है। तो प्लीज ऐसे मैं गवर्नमेंट को भी बोलूंगा कि एक गाइडलाइन निकाले और वहां पे ये जितने भी बहाने होते हैं इन सब की एक लिस्ट बना के मल्टीनेशनल कंपनीज को दे कि ये अप्रूव्ड लिस्ट है, और अगर एम्प्लॉय कोई भी इनमें से यूज करता है तो वो कर सकता है। ठीक है। ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा आपकी बात से। लेकिन ये भी होता है कि कोई
क्रिटिकल मीटिंग चल रही है और उसमें बीच में एम्प्लॉय गायब हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाद में आके वो ये बोलता है कि मेरे यहाँ पे लाइट चली गई थी और मेरा वाईफाई बंद हो गया। क्या ये ठीक है? मैनेजमेंट के साथ कोई रिव्यू चल रहा है, स्टेक होल्डर्स पे इन्वॉल्व है उसमें, और एकदम से टीम लीड गायब मीटिंग में से। ये एम्बेरसिंग नहीं होता है? देखिए, एम्बैरेसिंग तो होता है। आप उस एम्प्लॉय की भी प्रॉब्लम समझिए, उसके लिए कितना एम्बैरेसिंग होता है। एक कॉल चल रही है और एम्प्लॉय सो रहा है एक तरफ, आप अचानक से उससे पूछ लेते हैं, हे मिस्टर, ये इस बात का जवाब दीजिए, हम्म। ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस बात। मतलब आप ये सोचिए कि इस एम्प्लॉय को डिसरिस्पेक्ट कितना हो रही है, एम्बैरेस फील होता है, एम्प्लॉयज की कितनी डिसरिस्पेक्ट दिक्कत हो हो रही रही है। है कि अचानक से उसको पता भी नहीं है कि मेरे पास क्वेश्चन आएगा और अचानक से मुझसे पूछ लिया जाता है। तो अब वो क्या करेगा? ऐसे में ओह। उसको यही बोलना पड़ता है कि मेरा नेटवर्क इशू है, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, माइक में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। नहीं, ठीक है, ये तब सब तो करना ठीक है। पड़ता है। बिल्कुल मजबूरी है ये। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के भी हाथ बंधे हुए हैं, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल। ठीक ये है। एम्प्लॉइज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसी वजह से मैं हम्म। सामने आया हूँ और मैं उनका दुख और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि जब इंक्रीमेंट की बात आती है, जब बोनस की बात आती है, तो एम्प्लॉयज़ को ये बोला जाता है कि आप अपने काम बताइए, आपने पूरे साल में क्या किया, क्या अचीवमेंट करी, क्या प्रोसेस इंप्रूवमेंट आपने किया है, कितनी आपने प्रोडक्टिविटी दी है, सेविंग दी है ऑर्गेनाइजेशन को। तो एम्प्लॉयज़ का बोलना ये है कि जहाँ पे भी पैसे की बात आती है, तो फिर इन क्वेश्चंस को क्यों रेज किया जाता है पूरे साल काम करने के बाद? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो कि एम्प्लॉयज की सैलरीज और उनके बेनिफिट्स से जुड़ा हुआ है। आप खुद देखिए कि अगर किसी एम्प्लॉय को एक एवरेज रेटिंग देके उसको 4 से 5% का इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो 4 से 5% के इंक्रीमेंट में क्या होता है? लेकिन लेकिन हो सकता है कि उसने काम ना किया हो पूरे साल, जो जो ऐसा तो एक्सपेक्टेशन हो उसने मीट ना करी हो। देखिए, अगर उसने काम नहीं किया होता तो आप उसको निकाल क्यों नहीं देते? आप उसको नॉर्मल रेटिंग क्यों दे रहे हो? नहीं, कंपनी हर एम्प्लॉयज़ को निकाल नहीं सकती ना, क्योंकि उन्हें हर एम्प्लॉयज़ को मौका देना होता है, उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होती है। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो इसका ही सॉल्यूशन नहीं होता कि आप उसे निकाल दो। बट एम्प्लॉयज़ ने अगर काम नहीं किया तो उन्हें भी तो ये बात समझनी पड़ेगी और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन उनका ये बोलना है कि नहीं, हमें तो आउटस्टैंडिंग की रेटिंग चाहिए। देखो, एम्प्लॉय को हर एक को मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग की रेटिंग ही देनी चाहिए। हर एक एम्प्लॉयज़ को आप ये इतना बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सारे ही आउटस्टैंडिंग है। आप ये देखिए, इंडिया में आज की डेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट अग्री। नहीं है लोगों के पास। तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो एक दूसरे से कंधा मिला के चल रही है और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा रही है। अब आप पूछेंगे कैसे? कैसे? मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अब किसी एक एम्प्लॉय का काम है जो कि उसको 9 घंटे करना है, लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 घंटे करता है, जिससे कि उसी काम को और 2 लोगों को करने का मौका मिलता है। तो एक जॉब 3 लोगों को मिलती है। लेकिन ये गलत नहीं है कि जहाँ पे एक एम्प्लॉय को रखना चाहिए वहाँ पे कंपनी को 3 एम्प्लॉय को रखना पड़ता है और उनको फिर बट सैलरी आप पे करनी पड़ती एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं ना। है। अच्छा। आपके देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर हम्म। कैसे किया जाएगा, आप बताइए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, एम्प्लॉयज़ बहुत सारी कंप्लेन करते हैं कि पूरे महीने वो काम करते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, और मंथ के एंड में जब आरएनआर होता है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, तो उन्हें कुछ खास टेंजिबल नहीं मिलता है। या तो उनके नेम को बस एक शो कर दिया गया स्लाइड पे कि ये विनर्स है इस मंथ के, और या मैक्स टू मैक्स एक सर्टिफिकेट मिल गया उन्हें, बट कुछ मॉनेटरी टर्म्स में उन्हें बेनिफिट नहीं होता है। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और आजकल कंपनीज ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि आरएनआर के नाम पे गिफ्ट्स की जगह सिर्फ तालियां बजवाते हैं और कोई मॉनेटरी टर्म्स में कोई बेनिफिट नहीं देते हैं। लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में ही बेनिफिट्स हमेशा क्यों चाहिए? एक एप्रिसिएशन भी तो कोई चीज़ होती है, उनका मोटिवेशन बूस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े ग्रुप के अंदर उनको रिकॉग्नाइज कर रही है। तो क्या ये ठीक नहीं है? क्या ये सफिशिएंट नहीं है? देखिए, अप्रिशिएट तो आपको सब लोग टीवी पे भी करते हैं, लेकिन
पीछे से कौन करता है? जी। कोई नहीं करता ना। जी। तो सामने तो बोलने के लिए हर एक कोई खड़ा हो जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पीछे से वही लोग गाली दे रहे होते हैं। तो जब वो हम्म। पैसा देंगे, जब वो मॉनेटरी टर्म्स में कुछ देंगे, तो लगेगा कि हाँ एक्चुअल में उसने एम्प्लॉय ने काम किया है और वो मोटिवेट होगा। सिर्फ बोलने से क्या होता है? समझ गया मैं। आप ये कह रहे हैं कि कुछ उन्हें गिफ्ट मिले, कोई कोई टूर पैकेज मिले, कोई शॉपिंग के लिए कूपन मिले, बिल्कुल। ऐसा कुछ मिलना चाहिए उन्हें। आप आप सीनियर लेवल मैनेजमेंट को बोल देते हैं कि आपका मालदीव्स का ट्रिप हम स्पॉन्सर कर देंगे, आपका बाली का हम्म। ट्रिप हम स्पॉन्सर कर देंगे। आप छोटे एम्प्लॉयज को भी बोल सकते हैं ना, आपका गोवा का ट्रिप कर देंगे। कितने सारे लड़के ऐसे हैं आज की डेट में, युवा पीढ़ी के, जो गोवा का प्लान बनाते हैं और उनका कैंसिल हो जाता है। अगर हम्म। आप टीम के 4 लड़कों को गोवा भेज देंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है, ठीक है। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, इन युवाओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर आप गोवा नहीं भेज सकते हैं, तो आप पैसे दे दीजिए, वो अपना चाहे बैंकॉक जाए हम्म। हम्म। या फिर गोवा जाए, उनकी मर्जी है। जी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि काम के अलावा एम्प्लॉयज़ को और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। एक्सेल में ट्रैकर्स बनाने पड़ते हैं, पीपीटी बनानी पड़ती है, ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी पड़ती है, और भी कई सारे चीज़ें आ जाती हैं जो पहले से प्लान नहीं होती, और फिर उनको बोला जाता है कि आपको ये कल तक करना है, आपको ये आज शाम तक करना है। तो ये भी एक देखिए, बहुत बड़ा दबाव है एम्प्लॉयज़ पे। मैं इस सारे कामों का बड़ा ही कड़ा विरोध करता हूँ। आप खुद सोचिए, अगर कोई एम्प्लॉई 5 घंटे सोने के बाद उसके पास टाइम ही कितना बचता है कि वो काम के साथ साथ ये भी चीजें कर सकें, और इतना प्रेशर ले सकें कि वो ट्रेनिंग्स भी करें, इतनी, मतलब, और वो ट्रेनिंग्स भी ऐसी जिसमें एम्प्लॉयज को 80 से 90% पासिंग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड लास्ट जो पॉइंट है डिस्कशन का वो ये है कि एम्प्लॉयज़ कि ये भी कंप्लेन होती है कि फन एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, बहुत लिमिटेड होती हैं। पूरे हफ्ते वो काम करते हैं, महीने में 5 दिन, और फन एक्टिविटी केवल आधे घंटे की होती है, वो भी फ्राइडे को। तो ये कहाँ तक ठीक हो रहा है एमएनसीज के अंदर? देखिए देखिए ये बहुत बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है ये एम्प्लॉयज के साथ। आप फ्राइडे को ही फन क्यों करते हैं? फ्राइडे के बाद तो वैसे भी वीकेंड होता है, जी। तो एम्प्लॉय फन कर ही लेगा। और वैसे भी फ्राइडे को तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो वीकेंड मूड में होते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। फ्राइडे को तो आवश्यकता ही नहीं है फन फ्राइडे करने की। वैसे भी एम्प्लॉयज़ मेरे शायद बहुत कम काम करते हैं फ्राइडे को। बिल्कुल, ये तो एमएनसी का कल्चर है कि फ्राइडे इज नो मीटिंग्स डे। तो जी। आप उसी दिन कैलेंडर ब्लॉक करके और उनका फन फ्राइडे करवा रहे हो, वो भी आधे घंटे का। तो मैं इसमें दो बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि फ्राइडे को आप एम्प्लॉयज को बोल दीजिए कि आप 1 घंटा पहले ही लॉग ऑफ कर लें, या फिर जी। लॉग इन ही ना करें। फ्राइडे है, आप जिसको काम करना है वो करे, जिसको सोना है वो सोए अपनी नींद, क्योंकि पूरे हफ्ते आप अगर 3 3 4 4 घंटे सोए हैं, तो आप नींद कब पूरी करेंगे? तो वो बिल्कुल। फ्राइडे को आप कर सकते हैं। और अगर आपको फन फ्राइडे करना ही है, या फन एक्टिविटी कोई करनी ही है, वो आप मंडे को करें, वेडनेसडे को करें, फन मंडे, क्योंकि मंडे सबसे ज्यादा स्ट्रेस डे होता है पूरे हफ्ते का। एम्प्लॉयज़ तो अगर मोटिवेटेड उसी नहीं दिन, होता है, एक वीकेंड के बाद बिल्कुल, में आता है वो, तो वीकेंड मूड में होता है। एक वीकेंड पे अगर उसने 2 3 पार्टीज कर ली हैं, आप समझिए उसका मूड काम के प्रति आप कैसे लेकर आएंगे? ऐसे ही लेकर आएंगे? ठीक है, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मिस्टर विसल ब्लोवर जी। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ का कहना है कि उन्हें वीकेंड पे काम करना पड़ता है। मंडे टू फ्राइडे उनका मैनेजर उन्हें काम नहीं देता है। फ्राइडे शाम को उनके पास मेल आती है कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए या मुझे ये पीपीटी चाहिए, और उसकी डेडलाइन होती है मंडे सुबह। तो अब फ्राइडे शाम को ईमेल आई है, मंडे सुबह की डेडलाइन है, और फिर उन्हें ये बोला जाता है कि आप आराम से करो, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से शेयर करो आप मंडे आफ्टरनून तक। लेकिन कैसे करेगा वो एम्प्लॉय मंडे आफ्टरनून तक? शाम को जब मेल आई है तो उसे वीकेंड तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और सोची समझी साजिश है, जो मैं समझता हूँ।
जो कि मैनेजर्स द्वारा करी जाती है अपने युवा वर्ग के एम्प्लॉयज के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको स्ट्रेस आउट करने के लिए। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं सभी युवा पीढ़ी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि अपने मोबाइल फोन में से ऑफिस की सारी एप्स हटा दें। ओह। चाहे वो आउटलुक हो, या वो टीम्स हो, या कोई हम्म। और कम्युनिकेशन ऐप हो, उसको आप हटा दें, रखें ही ना अपने फोन में। ठीक है। अगर आपको कंपनी ने मोबाइल दिया हुआ है तो बात अलग है। अगर नहीं दिया हुआ है, आपका पर्सनल फोन है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि उसको यूज ना करें। जब आप ब्रेक्स पर होते हैं, जब आप आफ्टर ऑफिस आवर्स होते हैं, अपने मोबाइल फोन को, आपका ऑफिस से अगर कोई कॉल आता है तो उसको ना उठाएं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ अर्जेंट है और उसके लिए बॉस ने कॉल किया है, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको भी काफ़ी टाइम हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, 15 साल हो गए हैं, एक सीनियर लेवल पे हैं आप। अगर आपके बॉस आपको कॉल करते हैं वीकेंड पे, तो आप कैसे डील करते हैं? आप उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं उठाता अपने मैनेजर का कॉल, या टीम के किसी भी एम्प्लॉय का कॉल, या फिर ऑफिशियल कोई भी कॉल मैं अटेंड नहीं करता हूँ। ना ही आफ्टर ऑफिस आवर्स करता हूँ, और ना ही वीकेंड्स पे करता हूँ। लेकिन इतनी करेज सभी एम्प्लॉयज़ को अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, जितनी आपके अंदर है, बिल्कुल, तभी वो लोग ये कर पाएंगे, बिल्कुल। तो क्योंकि ये भी मुश्किल है। मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करा हुआ है। तो मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगा कि अपने अंदर हिम्मत लेकर आइए, और आप कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप में एक दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। तो जैसे आज संडे है, कल सैटरडे था, तो आपने कोई ईमेल चेक नहीं करी, लैपटॉप भी ऑन नहीं किया, कोई फ़ोन भी नहीं, नहीं बिल्कुल आया नहीं। आपके पास, और आप अच्छे से अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं? फोन आता है, मैं उठाता नहीं हूँ फोन। अच्छा, आप उठाते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं उठाता मैं। एक सेकंड, एक हाँ हाँ। फोन आ रहा है। हाँ। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, वो मैंने कल देख ली थी ईमेल, पीपीटी पे काम कर लिया है, मैंने बना दी थी कल। ठीक है, ठीक है। लगता है इनके बॉस का मैं फ़ोन है। अभी अभी देख लेता हूँ सर, लॉग इन करके। हाँ जी सर, मिल जाएगी सर, शाम को दे दूंगा आज। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दे देते हैं। किसका? शायद आपके हाँ जी, बॉस। पर्सनल कॉल था, मैंने म्यूट नहीं करा था क्या? नहीं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप कोई भी कॉल अटेंड नहीं करते ऑफिशियल कॉल वीकेंड पे, ऐसा कुछ बता रहे थे आप अभी। मैंने म्यूट नहीं कर रखा था क्या? नहीं नहीं, म्यूट पे नहीं थे आप। शिट। मैं आता हूँ, एक एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हाँ। काम है। अच्छा। मैं ऑफिस के लैपटॉप पे ही हूँ अभी, अच्छा। और मेरे ठीक आउटलुक है। में भी मैसेज आया। मैं अभी आता हूँ, मैं थोड़ा अर्जेंट है मेरे लिए, सॉरी। ठीक सॉरी। है। मैं ठीक मैं है। आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। थैंक यू, हमें समय देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ थे मिस्टर विसल ब्लोअर, और 15 साल से ये मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको इनसे सीखने को मिला होगा कि ये कितने डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, और इन्होंने डिसाइड किया है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को अपने पर्सनल लाइफ से अलग रखना है। वीकेंड पे बिल्कुल भी अपने काम को एंटरटेन नहीं करना है, और अगर ये इस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं, तो आप सभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं आज के लिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।